रिंकी, बाबू इतनी उदास क्यों हो आज? स्कूल नहीं जाओगी क्या? दीदी, आज मेरा प्रपोजिशन का टेस्ट है और मुझे तो समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे इतनी सी बात, आ जाओ, मैं तुम्हें अभी प्रपोजिशन समझा देती हूँ। अरे वाह दीदी, आप कितनी अच्छी हो। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ ऑन। ऑन प्रपोजिशन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है और उससे टच हो रही होती है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ये कप कहाँ रखा है? ये कबर्ड के ऊपर रखा है ना? तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, द कप इज ऑन द कबर्ड। अब देखो, जैसे तुम बेड पर बैठी हो, है ना? तो बेड से टच हो रही हो, है ना? तो इसको अब हम ऐसे बोलेंगे, यू आर सिटिंग ऑन द बेड। हाँ दीदी, मैं समझ गई। जैसे ये लैपटॉप कबर्ड पे रखा है तो हम बोलेंगे, द लैपटॉप इज ऑन द कबर्ड। आओ रिंकी, अब तुम्हें सिखाती हूँ दूसरी प्रपोजिशन, इन। ठीक है? ठीक है दीदी। देखो रिंकी, आप देख रहे हो सोफे पर एक बॉक्स रखा है और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? एक बॉल है ना? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? द बॉल इज इन द बॉक्स। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं इन। इन प्रपोजिशन वहां पर हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर होती है। हाँ दीदी, देखो ना, हमारी किट्टी बॉक्स के अंदर जाकर बैठ गई है, तो मैं बताऊं अब इसे क्या बोलेंगे? दीदी, इसे ऐसे बोलेंगे ना, द किट्टी इज इन द बॉक्स, है ना दीदी? अरे वाह रिंकी, तुमने तो तुरंत समझ लिया, बिल्कुल सही कहा, द किट्टी इज इन द बॉक्स। वेरी गुड। चलो रिंकी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ प्रपोजिशन एट को हम कैसे यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी इस निश्चित जगह पर होता है तो उस समय पर बोलते हैं कि एट द प्लेस, जैसे कि वी आर एट आवर होम, है ना? दीदी, आपने सुना बेल बजी? लगता है मेरी दोस्त पिंकी इज इन द डोर। अरे नहीं रिंकी, अभी तुम्हें बताया था ना, जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित जगह पर होता है तो हम एट यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे, ओह गलती हो गई दीदी, माय फ्रेंड पिंकी इज एट द डोर। चलो पिंकी, हम दोनों स्कूल चलते हैं, हमें देर हो रही है। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल रिंकी? दीदी, वी गो टू स्कूल एट 8 AM। दीदी, ये तो मुझे याद था, मैम ने बताया था कि टाइम के साथ एट यूज करते हैं, है ना? ओहो मेरी प्यारी सी रिंकी। ओके, अब आप दोनों स्कूल जाओ एंड वी विल मीट अगेन एट 2 PM।